मैं लगातार झाड़ू पटिया नाली मैंने अपने वार्ड में 275 पटिया लगाने का काम किया है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नगर पंचायत घोसी में खिलने जा रहा है प्रचंड बहुमत के साथ। एक भारतीय जनता पार्टी का नारा है 100 में 75 हमारा और बाकी सब बंटवारा है। इसीलिए मैंने संकल्प लिया है कि सबसे पहला काम वार्ड में नालियों का काम होगा। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ सेंस भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं इस समय वार्ड नंबर 5 के भाजपा प्रत्याशी मोहन गुप्ता के साथ हूं और मोहन गुप्ता का मैं थोड़ा परिचय करा दूं। कम उम्र है, लेकिन वाकई में इतनी कम उम्र में अपने आसपास इस घोसी नगर पंचायत में जो माहौल इस लड़के ने बनाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और निश्चित रूप से लड़का बहुत लोकप्रिय है और जन जन का प्यारा दुलारा मोहन गुप्ता हमारे साथ है। और निश्चित रूप से इस बार मोहन गुप्ता की लोकप्रियता को देखते हुए आज हम भी इनका इंटरव्यू करने आए हैं और एक वार्ड से ये सभासद के पद के प्रत्याशी हैं, फिर भी हम इनका इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ खास है मोहन गुप्ता में। तो सबसे पहले तो आपका न्यूज़ सेंस भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप भारत के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। आप सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने छोटे से भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को इतना लोकप्रियता दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताइए, चुनाव में पार्टी आपको बड़ी जिम्मेदारी ही दी है। एक वार्ड का सभासद भी बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। पूरा विकास आपके वार्ड का आपके ऊपर निर्भर करेगा, आप उसके अगुवा रहेंगे। इतनी कम उम्र में पहली बार आपको ये पद मिला है? जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमें पहली बार टिकट दिया है और मैं भारतीय जनता पार्टी से इस नेतृत्व को भरोसा और विश्वास जताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल वार्ड नंबर 5 में खिलने जा रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी का नारा है 100 में 75 हमारा और बाकी सब बंटवारा है। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है और भारतीय जनता पार्टी 100 में 75 हमारा और बाकी 25 बंटवारा है और भारतीय जनता पार्टी 75% वोट से जीतने जा रही है। तो ये अपने वार्ड का बता रहे हैं कि घोसी नगर पंचायत का बता रहे हैं? अपने वार्ड का जी। क्योंकि आप सभासद पद के प्रत्याशी हैं तो निश्चित रूप से माहौल भी थोड़ा यहाँ का पता होगा। घोसी नगर पंचायत का पहले थोड़ा माहौल बताइए, क्या है? भगवान भोलेनाथ और महादेव की कृपा से रिमझिम झिमझिम बारिश हो रही है और बारिश का आदेश है, भगवान का आदेश है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नगर पंचायत घोसी में खिलने जा रहा है प्रचंड बहुमत के साथ जी। और क्या मुद्दे आपके हैं, क्या मतलब सोच आपकी है? और सोच का मेरा मतलब ये कहने का है कि क्या सोचकर आप चुनावी मैदान में हैं और क्या भावना आपकी थी कि विकास करना है अपने वार्ड का, अपने कस्बे का, और अगर विकास करना है तो क्या मुद्दों, कहीं कुछ मुद्दे आपके, एक तो पार्टी का आपके जो है एक पार्टी का विकास का कौन कौन सा मुद्दा है, पार्टी जिस पे आप चुनाव लड़ रही है, और मैनिफेस्टो आपका क्या है, और आपका अपने स्तर से जो सर्वे है अपने मोहल्ले का वो क्या है? भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे हमेशा चुनी जाती है। इस बारी नगर पंचायत के चुनाव में विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी चुनी जाएगी और वार्ड नंबर 5 में लगातार मैंने 3.5 सालों से, जब से मैंने वोटर हुआ, लगातार मैंने 3.5 सालों से जनता के बीच में रहा है। जनता को भारतीय जनता पार्टी का योजनाओं, जितने भी संसाधन रहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक, जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी ने इसी पर मुझे विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं देख रहा हूँ आपका यहाँ मैनिफेस्टो आपका यहाँ पे मेरे सामने है। अच्छा, ये बताइए, वार्ड में नालियों का, तो नालियों की समस्या तो हमको लगता है कि पूरे कस्बे में है। जी, हमारे वार्ड में सबसे बड़ा नाली का मुद्दा है खाजे बाबा का स्थान। वार्ड नंबर 5 में खाजे बाबा का स्थान पड़ता है। मुस्लिम बंधु भाई हमारे जो हैं वो वहाँ अपने शव को मिट्टी देने जाते हैं और मुस्लिम बंधु भाई जो हैं वो नहा धो के शुद्ध पवित्र हो के मिट्टी देने जाते हैं, लेकिन हमारे वार्ड में वहाँ पे नाली का पानी रोड पे बहता है, इसलिए लोग अशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए मैंने संकल्प लिया है कि सबसे पहला काम वार्ड में नालियों का काम होगा। सभी को नाली को बनवाया जाएगा, रोड बनवाया जाएगा। कहीं भी आप देख लीजिए, गुम्बज बाबा का रोड है वो भी गड़बड़। वार्ड नंबर 5 में जितने भी रोड हैं कोई ऐसा रोड नहीं है कि गड्ढा मुक्त ना हो और योगी जी का आदेश है कि उत्तर प्रदेश की जितने भी रोडें हों गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। जी। अच्छा, हॉस्पिटल के पीछे भी बहुत जल जमाव रहता है, इसकी समस्या से आप कैसे निजात दिलवा पाएंगे सभासद होने के बाद? जब से मैंने राजनीति में कदम रखा तब से लगातार लोग जल जमाव, हॉस्पिटल के पीछे जल जमाव से लोग परेशान रहते हैं। लोगों का घर पानी में डूब जाता है, लोग कई दिन तक घर से निकल नहीं पाते हैं। वहाँ जितने भी प्रतिनिधि हुए, जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधि, कोई आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। और मैंने भारतीय जनता पार्टी का आदेश मिला कि तुम जाओ चुनाव लड़ो और हॉस्पिटल के पीछे भी जितने भी जल जमा हैं उसको निकालने का काम करो। माननीय के राय शर्मा जी ने कहा कि अगर वार्ड नंबर 5 में तुम जीत के आओगे तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं काम होगा तो वार्ड नंबर 5 में होगा, और उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में वार्ड नंबर 5 को एक अलग स्थान दिया जाएगा। एक 30 साल के इतिहास में ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जो वार्ड नंबर 5 में होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं देखता हूँ, सफाई कर्मचारियों का चाहे गांव हो चाहे नगर पंचायत हो, बड़ी लापरवाही होती है। क्या आपको लगता है कि आपके वार्ड में झाड़ू साफ सफाई डेली हो पाती है? और अगर नहीं हो पाती है तो आप बनने के बाद कैसे करवाएंगे? लगातार मैं लगा रहता हूँ, लगातार लोगों का फ़ोन आता है कि बाबू हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लगा, हमारे यहाँ ये कार्य नहीं हुआ। मैं लगातार झाड़ू, पटिया, नाली, मैंने अपने वार्ड में 275 पटिया लगाने का काम किया है। माननीय हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, उनसे फ़ोन करा के लगातार एप्लीकेशन दे के ईओ साहब के माध्यम से, जो भी माध्यम हमारा रहा हो उसके हिसाब से मैंने लगातार पटिया, नाली, जो भी आयुष्मान कार्ड हुआ, भारत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हुआ, उज्ज्वला योजना हुआ, जो भी योजना हुआ मैंने लगातार उस पर काम किया। इसी के विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाई है, और मैं भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अपने वार्ड के लोगों को, अपने परिवार रूपी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप मुझे चुने, मैं आपके लिए आपके विश्वास पे खरा उतरने का काम करूंगा। ये बताइए, हर जगह दिव्यांग हैं, वृद्ध औरतें हैं, पुरुष हैं, दिव्यांग हैं, विधवा भी हैं। क्या लगता है आपके वार्ड में सभी कोई पेंशन बनी है? अगर नहीं बनी होगी तो इस पर कैसे आप काम करेंगे? मैंने अभी तक 45 विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिला के 45 को ऑनलाइन कराया, जिसमें से 25 की स्वीकृति हो चुकी है। और आने वाले समय में ऐसा कोई नहीं बचेगा कि वार्ड में कोई जितने भी सरकारी योजना उससे बचे। मैंने लगातार प्रयास किया है, रात दिन एक करके प्रयास किया है, और जनता से को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके उम्मीद पे खरा उतरने का और आपके हिसाब से एक अलग सुंदरीकरण करने का काम करूंगा। जब नगर पंचायत में मिलने वाली सुविधाओं को लोगों तक कैसे आप पहुंचाएंगे अपने वार्ड में? क्या रूपरेखा आपने तैयार की है? जी, मैंने रूपरेखा अपने वार्ड में एक अपना कैंप कार्यालय बनाएंगे, उसमें डेली प्रतिदिन 3 घंटा जन सूचनाएं चलेंगी। 3 घंटा प्रतिदिन मैं मेरा एक रूट निकलेगा जिसमें हर घर तक हमारे लोग चलेंगे, मैं चलूँगा, और मेरे कार्यालय पे एक कंप्यूटर लैपटॉप रखा जाएगा, उस पर जैसे अलग डिजिटल तरीके का काम किया जाएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी एकदम डिजिटल भारत बनाने का काम की, उसी तरह मैं अपने वार्ड को डिजिटल बनाने का काम करूंगा। ये बताइए, जो मझवारा मोड़ है आपके ही वार्ड में आता है? जी, हमारे वार्ड में। यहाँ एक गांधी जी की प्रतिमा है जी। क्या वहाँ हर वर्ष झंडारोहण का कार्यक्रम होता है? नहीं होता है, लेकिन मेरे रहते हुए झंडारोहण का कार्यक्रम, जो भी राष्ट्रीय पर्व होगा उस पर अलग मंचन का कार्यक्रम, झंडारोहण का कार्यक्रम और महात्मा गांधी जी के सम्मान दिलाने का कार्यक्रम किया जाएगा। एकदम उसमें मेरा संकल्प है, मेरा संकल्प पत्र में ये है कि मैं उसको करके दिखाऊंगा। अच्छा, गुंबज करके कोई सड़क है आपके यहाँ? वहाँ बड़ी ख़राब सड़क है, आपके वार्ड में पड़ती है, उसको मतलब कैसे आप बनवा पाएंगे? क्योंकि ये बहुत इतना आसान नहीं है, लेकिन चुनौती तो बहुत आती है। हमारे वार्ड का महत्वपूर्ण अगर रोड कोई कहा जाता है तो गुम्मज बाबा का रोड। वहाँ पे आए दिन लोग, हजारों की संख्या में लोग आते हैं और जाते हैं, आए दिन लोग गिरते हैं, और मैंने तो कई बार वहाँ पटिया लगवाया, मट्टी डलवाया, मैंने लगातार उस पर प्रयास किया। लेकिन हमें माननीय नगर विकास मंत्री जी हमारे ज़िले के हैं, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा कि तुम जीत के आओ बेटा, और मैं वहाँ आरसीसी बनवाने का काम करूँगा, ना कि इंटरलॉकिंग कराने का काम करूँगा। मैं उस रोड को हाईवे बनाने का काम करूँगा। हाईवे का जो रोड होता है उसको लोग अपना उस पर सिक्का अगर गिर जाए तो आवाज़ करे, वैसा मैं रोड बनाने का काम करूँगा। अच्छा, आपके गली मोहल्ले में आरओ प्यूरीफायर वाटर की व्यवस्था पीने की है? हमारे दुकानदार भाई जितने हैं उनके यहाँ गर्मी में लोग आते हैं, ग्राहक भाई गांव से, दूर दरार से लोग। हमारे कस्बे का जो बाज़ार है बहुत पुराना, कई वर्षों से हमारे पिताजी के पिताजी लोग दुकानदार थे, और हमारे दुकानदार भाई जल की समस्या से परेशान रहते हैं। मैं कस्बे चौक पे कहीं भी स्थान देख के आरओ प्यूरीफाई मशीन लगाने का काम करूँगा, और लगातार मैं इस पर काम किया भी हूँ। तो हमको लगता है कि हर मुद्दे पे आपसे बात हुई है और आपने बड़े स्पष्ट तरीके से जवाब दिया है। तो क्या लगता है कि अब आप चुनाव मैदान में कैसे अब जाएंगे? इस सारे चीज़ों को लेने के अलावा और भी कोई मुद्दे हैं जो लगता है कि मुझसे छूट गए हों, जो मैं आपसे ना पूछ पाया हूँ?
और खाजे बाबा गुम्बज बाबा के बाद मैं मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 5 में एक चौहान बस्ती है। वहाँ पे लोग न लाइट है, न पानी है, न शौचालय है। मैं अगर जीतता हूँ तो 15 दिन के अंदर बोर्ड की बैठक होगी, 15 दिन के अंदर 5 सीटर शौचालय और उस शौचालय के किनारे सुंदरीकरण फूल पत्ती से एक अलग सुंदरीकरण वार्ड को, एक अलग उस गली को चमकाने का काम मैं मोहन गुप्ता करूंगा। ये जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं करूंगा। ये थे मेरे साथ वार्ड नंबर 5 से भाजपा प्रत्याशी मोहन गुप्ता, जिनसे हमने बातचीत की और बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने अपने हर मुद्दे पर खुलकर हमसे बात की है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं विजेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ सेंस भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।